सबसे पहले मैंने आपको बताया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, एसी करंट, डीसी करंट, वोल्ट, वॉट, एम्पियर, और अब हम आ गए मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर बेसिकली क्या यूज है, मल्टीमीटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एसी को भी नापता है, डीसी वोल्ट को भी नापता है, कंटिन्यूटी मोड पर भी है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस को नापता है, यहाँ पर एचईएफ मोड पे डायोड को चेक करता है, और यहाँ पर एम्पियर भी नापता है। मैंने आपको बताया था एम्पियर, अभी वोल्ट बताया था, वॉट बताया था। तो यहाँ पर क्या चेक होगा, एसी, यहाँ पर क्या चेक होगा, डीसी, यहाँ पर क्या चेक होगा, कंटिन्यूटी, डायोड मोड, इसको डायोड मोड भी बोलते हैं, बजर मोड भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं। अच्छे मोबाइल है, जो अच्छे मोबाइल है, इसमें वो प्लग वाला, इसमें डायोड मोड क्या होगा, देखो यहाँ पर एक डायोड मोड अलग से दिया हुआ है और एक बजर मोड अलग से दिया हुआ है। तो जो अच्छे मीटर आएंगे उनमें ये दो चीज़ होगी, और ये जो पीला वाला है इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहीं पर डायोड, यहीं पर कंटिन्यूटी और यहीं पर बजर मोड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पीला वाला मीटर, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोब हमेशा रेड होती है और जो नेगेटिव प्रोब है हमेशा ब्लैक। तो ये चीज़ होगी। ये लगाने के बाद मीटर उठाओ, ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, मीटर को आपको क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यूटी मोड पे लाना है। कंटिन्यूटी मोड पे लाने के बाद आपको इसको इस तरह से क्या करना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए, और ये जीरो रहना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं रह रहा है और बीप नहीं दे रहा तो खराबी है। अगर जीरो नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो रही, तो मीटर की एक्यूरेसी में दिक्कत है। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या नापेंगे, एसी, यहाँ से क्या नापेंगे, सॉरी, यहाँ से क्या नापेंगे, एसी, और यहाँ से क्या नापेगा, डीसी। आपको मोबाइल पे और कहाँ पे पूरा काम हो जाता है, ये 20 वोल्ट पे पूरा काम हो जाता है, एक्सेप्ट अनलेस कि आप लाइट सेक्शन में ना घुसे। लाइट सेक्शन में 18 वोल्ट क्या होता है, आता है, जो डायरेक्ट बैटरी से वहाँ पर जाता है। कुछ मोबाइल में 18 से ऊपर वोल्ट आता है, 21, 22, 24 एक्सेप्शनल है, हो सकता है। तो आपको फिर कहाँ जाना पड़े, इसको 200 पे रखना पड़े। अदरवाइज आपका 20 वोल्ट डीसी और ये कंटिन्यूटी मोड या डायोड मोड या बजर मोड पे पूरा काम हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या नापी जाती है, रेजिस्टेंस नापी जाती है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट के जो वोल्ट है उसको क्या करना, उसको हर्डल्स पैदा करना, उसमें रेजिस्ट करना, उसको रेजिस्ट। तो वो सब कहाँ नापेगा, यहाँ से यहाँ तक। एम्पियर कहाँ नापेगी, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं करंट की ताकत। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एम्पियर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो कौन बताएगा, एम्पियर बताएगा। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। क्लियर हो गया मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में एसी क्लियर, डीसी क्लियर, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ करनी है आपको, वो क्या करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। अगली चीज़ हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पर वहीं पर आ गए हम वापस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगली चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़ना हमें मोबाइल में सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स हम चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या देखना है, कंपोनेंट्स में हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो मोबाइल में यूज होने वाला कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। क्या है, अगला लिखिए कैपेसिटर, अगला लिखिए कॉइल, अगला लिखिए डायोड, अगला लिखिए फ्यूज, अगला लिखिए ट्रांजिस्टर,
अगला लिखिए क्रिस्टल। अगला क्या लिखा? क्रिस्टल। रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल, फ्यूज, कॉइल। इसके बाद लिखिए मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर। ये कंपोनेंट आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बैटरी समझाऊंगा आपको। इतना क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज मुझे आज बतानी है। वो होता है मोबाइल, जब भी आप लाओगे तो मोबाइल में आपको 4 चीजें पकड़ना आना चाहिए। पहली क्लास में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, ओपन और ओके। ये हमें पढ़ना आना चाहिए। हाफ शॉर्टिंग को लीकेज की भी कैटेगरी में आप ले लेना, ठीक है। मोबाइल आपके पास आएगा तो शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन, ओके, ये 4 कंडीशन होगी। और चारों कंडीशन समझा रहा हूँ, चारों कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। अब सबसे पहले लिख लिया आपने? सबसे पहले मल्टीमीटर को किस मोड पे लेना है? मल्टीमीटर को किस मोड पे लेना है? डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड, ठीक है। एक ही होते हैं तीनों। अच्छे बड़े मीटरों में डायोड मोड अलग हो जाता है, कंटिन्यूटी बजर मोड अलग हो जाता है। पीने वाला मीटर जो हल्का मीटर है 90 रुपए का दिल्ली से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 150 रुपए, 40 रुपए, जो जितने में बेचते हैं। अब यहाँ पर क्या कहानी है, जब हम डायोड मोड पर ले गए उसके बाद आपको क्या करना है? तो जो मोबाइल होता है उसका जो बैटरी कनेक्टर्स होते हैं, मैं अभी 3 वाला बता देता हूँ, फिर 5 वाला ही बताऊँगा। एक इसमें पॉजिटिव होता है और एक इसमें नेगेटिव होता है, और तीसरा होता है BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, ठीक है। 5 भी होंगे तो 2 + 1 2 माइनस, इस तरह की कोई कहानी होगी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे? अगर मोबाइल में आपने क्या किया, एक प्रॉप को रखा प्लस में और दूसरी प्रॉप को रखा माइनस में, भूल जाइए रेड और ब्लैक को भी, रेड और ब्लैक प्रॉपों को भूल जाइए। कोई सी भी प्रॉप इधर या इधर रखिए। अगर इसमें से बीप आ रही है, क्या आ रही है, तो समझ जाइए कि मोबाइल क्या हो चुका है, शॉर्टिंग की कंडीशन में आ गई। अब शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग मतलब यहाँ से ये लाइन जा रही है, जिसे पहुँचना कहाँ है? अमेरिका, लेकिन ये रास्ते में क्या हो गई? गड्ढे में मिल गई, मतलब रास्ता शॉर्ट हो गया। मतलब जहाँ तक जाना था सप्लाई को, वो ना जाकर वो क्या हो गई? ग्राउंड के साथ मिल गई, मतलब शॉर्ट हो गई। इसको कहते हैं शॉर्ट हो जाना। क्लियर है कहानी? अब ये शॉर्टिंग लिख लीजिए। शॉर्टिंग मतलब बैटरी के कनेक्टिंग पॉइंट्स आपस में बीप करने लगे तो समझ लीजिए कि शॉर्टिंग आ चुकी है। समझ लीजिए कि शॉर्टिंग आ चुकी है, ठीक है। कर लोगे चेक? चलिए ये मोबाइल करिए इसको चेक, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। ये लिया हमने, ये बैटरी का प्लस और माइनस, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्लस पहला पॉइंट है, माइनस तीसरा पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको डायोड मोड पर रखना है, ऐसे रखा। इसको क्या करना है, हमने यहाँ लगाना है पहले पॉइंट पे, और एक को कहाँ लगाना है?
दूसरे पॉइंट पे इसको पकड़ लो। और एक को कहाँ लगाना है? तीसरे पे। अगर ये लगाता हूं मैं और यहाँ पर अगर ये बीप कर जाए तो समझ लीजिए कि ये क्या है, शॉर्टिंग की कैटेगरी। कर रहा है क्या बीप? और पलटने पर क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आ गई? दिख गया? इसमें दिख रहा है। अगर ये बीप कर गया तो क्या है? शॉर्ट। अगर ये बीप, संभालना है, अगर ये बीप कर गया तो क्या है? शॉर्ट है। क्लियर है कहानी? अगर ये एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और दूसरी तरफ से क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, तो ये क्या है? ओके। दूसरी कंडीशन क्लियर? भूल जाइए अभी प्लस माइनस को। तीसरी कंडीशन लिखना ही है। तीसरी कंडीशन लिखिए, एक तरफ से वैल्यू और एक तरफ से 1, तो ओके। दोनों तरफ से बीप तो शॉर्ट, दोनों तरफ से बीप तो शॉर्ट। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या कंडीशन होगी? दोनों तरफ से क्या दे रहा है? 1। तो इसको बोलेंगे ओपन। चौथी कंडीशन, दोनों तरफ से वैल्यू, दोनों तरफ से वैल्यू तो हाफ शॉर्ट। इसको बोलेंगे लीकेज की कंडीशन हो सकती है। क्लियर हो गई चारों कंडीशन? अब चारों कंडीशन समझाता हूँ। एक्चुअल स्कीमेटिक डायग्राम और एक्चुअल रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल ज्वाइन करें। 30वें दिन आप मोबाइल रिपेयर करेंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर थ्योरी नहीं पढ़नी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है 10-10 दिन का डेमो दे रहे हैं, वहाँ चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बच्चा पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, आपके हिसाब से हम नहीं पढ़ाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। प्रॉपर थ्योरी होगी, प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा और उसके बाद ही एडमिशन लूंगा। सबसे पहले सारी चीज़ें बता के एडमिशन लेता हूँ। अब इसके बाद इतना क्लियर? अब हमारा मोबाइल आया, बैटरी का एक ये प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। इस पर अगर मैंने दोनों पॉइंटों पे रखा और ये क्या मार रहा है? बीप मार रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट हो गया है। अब शॉर्ट सर्किट है, क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो बैटरी के पॉइंट है, अडाप्टर के पॉइंट है, आपने जैसे इसको शॉर्ट है तो ये क्या होगा? इस तरह से पावर सप्लाई पे जाते, पावर आईसी पे जाएगी चीज़ें। पावर आईसी के बाद ये आगे वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन होना है, सीपीयू के प्रॉक वोल्टेज बनने हैं, कोर वोल्टेज बनना है, अलग अलग ईएमएमसी सेक्शन में जाना और सब जगह जाना। क्लियर? अब जब ये रास्ते में चल रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ईएमएमसी सेक्शन है, यहाँ पर सीपीयू सेक्शन के लिए सप्लाई जा रही, मतलब सबको सप्लाई देती है। अब इसके बीच में क्या लगाया जाता है? या तो ये आईसीआर खराब है तो यहाँ पर प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो हर जगह, ये कहीं से भी जुड़ेगा तो हर जगह ये दिक्कत क्या होगी? आएगी। होता क्या है कि जब सप्लाई देते हैं तो रास्ते में क्या लगाते हैं? नॉन पोलर कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉन पोलर कैपेसिटर। ये क्या करते हैं? इसको ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं कि ओवर वोल्टेज आए। जैसे यहाँ पर 3.3 चाहिए था और यहाँ पर 3.8 पहुँच जाए तो बाकी वोल्टेज को ही क्या कर दे? बाकी वोल्टेज को ही क्या कर दे? ग्राउंड कर दे। नहीं समझ में आया? आएगा। ये आपका घर है, ये आपकी पानी की लाइन है। यहाँ पर आपको 100 लीटर पानी पर आर के हिसाब से मिल रहा है। इतना आपके क्षमता है टंकी और नलों की। अब अगर यहाँ 1000 लीटर आने लगेगा तो क्या होगा? आपके घर में बाढ़ आ जाएगी। यहाँ से हमने एक ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया कि ओवर पानी हो तो पानी कहाँ हो जाए? ग्राउंड हो जाए, ड्रेन हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर अगर ओवर वोल्टेज हो तो ये क्या हो जाए? यहाँ से ड्रेन हो जाए। मतलब यहाँ पर 3.3 ही पहुँचाए, यहाँ पर 3.8 किसी भी कीमत पे ना पहुँचने पाए। तो अब ये क्या है? यहाँ से ग्राउंड के लिए लगा है, अब ये प्रोटेक्शन के लिए लगा था और ये क्या हो गया? चल चल के प्लस और माइनस से क्या हो गया? जुड़ गया। तो पूरे सर्किट को क्या कर देगा? शॉर्टिंग में ला देगा।
आगे समझ में? तो कोई कंपोनेंट जो प्लस और माइनस के बीच में लगा हुआ है, अगर वो क्या हो जाए, अपनी ताकत खो दे, मतलब वो ग्राउंड के साथ मिल जाए, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हो जाए। क्लियर? तो ये कंपोनेंट खराब हो सकता है, ये आईसी खराब हो सकती है, कुछ भी हो। शॉर्टिंग क्लियर हो गई आपको? अच्छे से समझ में आ गई? शॉर्टिंग यानी कोई ना कोई कंपोनेंट क्या हो गया, खराब हो गया, ग्राउंड कर गया। अगली चीज, दूसरी कंडीशन क्या बताया मैंने? ओके, प्लस की लाइन में प्लस जा रहा है और माइनस की लाइन में माइनस। ठीक है, अब ये सब कुछ ओके है, तो ओके में ट्रबल शूट कैसे करना है? अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जब पूरा पढ़ा दूंगा, रजिस्टर कैपेसिटर, जब मैं आपको सारी आईसीज पूरा समझा दूंगा, तब जाकर आपको क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर ओके, उसके बाद अगर मोबाइल या लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बॉडी पूरी तरह से ओके है लेकिन बेहोश पड़ी है, एक बॉडी है जो फिजिकली डैमेज दिख रही है, तो वो तो समझ में आ गया कि डैमेज है। एक बॉडी है कि मतलब बिल्कुल ओके है लेकिन होश में नहीं है, और ये तो डैमेज है तो होश में नहीं है, तो समझ में आता है सर फूटा, हाथ फटा, क्या है, लेकिन ये क्या है, समझ में नहीं आ रही। तो इसको ट्रेस करना क्या होगा, अलग तरीका होगा, इसको ट्रेस करना अलग तरीका होगा। समझ में आ रही कहानी? एक बॉडी है जिसका पेट दुख रहा है, वो खुद बता रही है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो उसको आप आसानी से ट्रेस कर लोगे। पेट दुखने का मतलब, एक मोबाइल आया उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क नहीं, थोड़ा पीछे होकर जूम कर लो, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, आपको क्लियर दिख रहा है कि नेटवर्क सेक्शन की दिक्कत है। क्लियर है? नेटवर्क के लिए हमें काम करना है। एपीए वोल्टेज जा रहा है कि वीपीए, मतलब जो सप्लाई है वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, डिजिटल वोल्टेज पहुंच रहे, सिग्नल पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, तो पर्टिकुलर उस सेक्शन में चले जाओगे। साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर पे चले जाओगे। समझ रहे हो कहानी? अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा तो नेटवर्क को देखोगे, ब्लूटूथ नहीं आ रहा तो आप फिर वहाँ पर वाईफाई आईसी को देखोगे, है ना, वो दिख रहे हैं फॉल्ट। इसका पेट दुख रहा है, इसका सर दुख रहा है, इसका मुंह टूटा हुआ है, इसका दांत दुख रहा है, इसको कैंसर है क्या, अगर जो चीज़ दिख रही है तो उसमें तो आप ट्रीटमेंट कर लोगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि मोबाइल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डेड है, ऑन नहीं हो रहा, उस कंडीशन को कैसे करना हो मैं आगे समझाता हूँ। क्लियर हो गई? तो अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है वो देखिए ध्यान से। तीसरी कंडीशन होती है कि मोबाइल ओपन हो गया। अब देखिए ध्यान से, ओपन क्या होता है, ये प्लस की लाइन है, ये प्लस की लाइन है, ये माइनस की लाइन है, इसके बीच जैसे ही मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ला रहा हूँ, दोनों तरफ से 1 दिखा रहा है। अब ये 1 कब दिखाएगा, जब आगे से इसका रास्ता क्या हो चुका है, कट चुका है, या इसका रास्ता आगे से क्या हो चुका है, कट चुका है, मतलब आगे कोई लाइन। अब जब इसमें कंपोनेंट होंगे तभी तो ये क्या करेगा, कुछ यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा, तो एक कटा पड़ा है, चाहे प्लस कटा हो चाहे माइनस कटा हो, तो भी क्या आने लगेगी, वैल्यू 1 आएगी। क्लियर हो गई कहानी? तो इसको कहते हैं ओपन। ओपन मतलब सर्किट बीच से कट जाए। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आपने प्लस और माइनस के बीच लगाया, तो दोनों तरफ से क्या दिखा रहा है, दोनों तरफ से क्या दिखा रहा है, 400 से 800, और इधर भी क्या दिखा रहा है, 800 से, दोनों तरफ से दिखा रहा है। अब इनके बीच में जो कैपेसिटर लगा था, इनके बीच में जो कैपेसिटर लगा था वो क्या हो गया, लीकेज कर गया, मतलब पूरी तरह से शॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्या हो रहा है, प्लस और माइनस के बीच जोड़ रहा है। समझ में? ऐसी लीकेज की कंडीशन जब मोबाइल पानी में चला जाता है या लैपटॉप पानी में चला जाता है तो आती, इसको कहते हैं लीकेज हो जाना। क्लियर है कहानी? तो यह 4 चीज़ें आपको मोबाइल में याद रखना है, शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, लीकेज और ओपन। लिख लो, ओपन मतलब सर्किट का लाइन का ओपन हो जाना, और लीकेज का मतलब कुछ शॉर्टिंग। ये केस वाटर डैमेज में होता है, ये केस वाटर डैमेज में आता है। अगली कहानी, चले आगे कि इनफ है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है? हाँ, अब ठीक है, तो कंपोनेंट डाल देता हूँ, कल इनको पढ़ना है। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर,
मॉसफेट, कॉइल, फ्यूज, रेजिस्टर, कैपेसिटर, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी इसी में है। हाँ हाँ, पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्रिस्टल लिख दिया ना? हाँ, क्रिस्टल लिखो, ट्रांजिस्टर लिखो। क्रिस्टल आरटीसी होगा और ऑसिलेटर दोनों पढ़ाना है, आरटीसी और ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर भी मुझे सारे, ट्रांजिस्टर भी एन चैनल और पी चैनल पढ़ाने हैं। मॉसफेट एनपीएन और सॉरी ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी, और मॉसफेट एन चैनल और पी चैनल सर एनपीएन और पीएनपी, पीएनपी और आरटीसी। आरटीसी और ऑसिलेटर क्रिस्टल, दोनों क्रिस्टल पढ़ने। सर ये मॉसफेट में क्या है? मॉसफेट में एन चैनल पी चैनल। डायोड में हमें पढ़ना है जेनर डायोड, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, सेंसर, शॉटकी लिखो, और रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। रेक्टिफायर पढ़ना है, पीएन जंक्शन, शॉटकी, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड और सेंसर डायोड। इलेक्ट्रोफायर। सर ये डायोड वाले आप बता दीजिए सर, क्या क्या लिखा है, हम समझ नहीं। बता रहा हूँ। एलईडी लिखो, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, सेंसर डायोड, सेंसर लिख लो, फोटो डायोड लिख लो, और क्या बचा? रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रोफायर, रेक्टिफायर। ये कंपोनेंट कल से चालू करूंगा, चाहोगे तो एक क्लास में कवर कर दूंगा, चाहोगे तो 3-4 क्लास अपन इसकी लगा लेंगे, और इनका पूरा प्रैक्टिकल अपने को करते हुए चलना है। तो मोबाइल में शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन ओके का भी प्रैक्टिकल करो, मल्टीमीटर, एसी डीसी का पूरा प्रैक्टिकल करो। इसके बाद कनेक्टर निकालना लगाना, और वो फोल्डर में ग्लास वगैरह का प्रैक्टिस आज करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थैंक्स फॉर द